Hello everyone. So in today's vlog, I'm just sharing our Sunday vlog. ये संडे का दिन है एंड हम निकल रहे हैं एक छोटी सी आउटिंग पे। प्लान है रॉकफोर्ट जाने का, वहाँ एक जापानीज गार्डन देखना और फिर एक चिल्ड्रंस म्यूजियम एक्सप्लोर करना है। पूरा दिन काफी एक्साइटिंग होने वाला है और मैं आपको सब शेयर करने वाली हूँ। सो अभी हम घर से निकल चुके हैं रॉकफोर्ट के लिए एंड अराउंड 1 आवर की ड्राइव है। वेदर टुडे इज जस्ट अमेजिंग, क्लाउडी, थोड़ा सा रेनी वाइब और टेम्परेचर एकदम परफेक्ट। ऑनेस्टली ड्राइव का मजा आ रहा है। सो बीच में हमने एक स्टॉप लिया और गैस के लिए। यहाँ यूएसए में गैस स्टेशन थोड़े अलग होते हैं इंडिया से। यहाँ कोई पंप अटेंडेंट नहीं होता है जो आपको पेट्रोल फिल करके देगा। इंडिया में तो ये सब करने की जरूरत नहीं होती है, बट यहाँ पे यू हैव टू फिल इट योरसेल्फ। प्रोसेस वैसे काफी इजी है, आपको जस्ट पेमेंट करना है एंड उसके बाद नोजल लगाओ एंड टैंक को भर दो। दैट्स सिंपल। एंड उसके बाद हम लोग फिर से निकल गए हमारी डेस्टिनेशन के लिए। एंड फाइनली वी रीच्ड एट एडरसन जापानीज गार्डन। सो अभी जाके देखेंगे कैसा है ये, बिकॉज हम थोड़े ऑफ सीजन में आए हैं तो आई नो कि उतना अच्छा नहीं लगेगा, बट लेट्स गो एंड वॉच। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, इट्स whole look like Japanese. Alligator like to eat the different leaves. Which leaves? Like these kind of leaves. You see? Oh. Trying to bite them. Really? You see these yellow ones are little baby. They're the baby of the alligator. See this yellow one grown up and now he's not a baby anymore. Which one? That one over there. Yes. Hi. Why we give me first क्या बचाओ? Okay, I'm coming. Right हो रहे, बोलो। चलो। ऐसे तो जापान में गेट्स बहुत हाँ, ज़्यादा तुझे सब होते पता है जापान में क्या है। तू गया था जापान में? नहीं, मैंने देखा है जापान में क्या होता है। तूने कैसे देखा जापान में क्या होता है? टीचर ने बोला। अच्छा, टीचर ने तेरे को जापान के बारे में बताया है? तो वो जापान टीचर। ठीक है, चलो आगे चलो। ऐसे गेट्स अच्छा। बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, फिर तो तुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, तुझे तो सब कुछ पता है जापान के बारे में। हाँ, क्यूट क्यूट। वो चक्सा बोल रहा है ना कि जापान में छोटे छोटे पॉन्ड होते हैं, वो गया था ना अकेला, है ना चक्सा? ये सारे आर्टिफिशियल पॉन्ड है ना, छोटू छोटू से। फॉल की वजह से देखो ना कचरा हो गया है। आई थिंक स्टार्टिंग में ये ज्यादा सुंदर लगता होगा, अभी फॉल की वजह से सब ये हो गया है। नहीं, पीले पड़ गए, देखो पत्ते रेड हो गए। नेक्स्ट टाइम हम आएंगे स्प्रिंग में। और बताइए जापान के बारे में। What happened? टर्टल बहुत ज्यादा होते हैं जापान में। Oh my God, जापान में टर्टल्स भी होते हैं बहुत ज्यादा। पर ज्यादा होते नहीं है जितने गेट्स होते हैं जापान में। ऐसे ये देखो चक्सा, कैन यू टेल मी अबाउट दिस ट्री? ये ट्री प्यारा सा वाटरफॉल। या ये देखो, हाँ भाई इधर होता है। तो शूटिंग नहीं की वो पीसफुल म्यूजिक। हो सकता है।
ये क्या, ये बड़ा सा गेट है। वाह, so it's done now and we are just going back. Where? We are going. भूख लगी है तो कुछ, हाँ मैंने बोला था ना यहीं पे पास में। भूख लगी है ना चक्सा, अभी खाना तो पड़ेगा कुछ। इंडियन रेस्टोरेंट चलना है, अमेरिकन रेस्टोरेंट चलना है? American. सो हम लोग यहाँ पे आए हैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में, और इस रेस्टोरेंट का नाम था वनक्कम इंडिया। सो बाहर से तो काफी अच्छा दिख रहा है, अंदर जाके देखते कैसा है और इसका खाना कैसा है। Select something. Paneer दे देना. What, पनीर? Paneer 555. Okay. 555. No one difference. सो द फूड वॉज जस्ट अमेजिंग। सीरियसली अगर आप इस साइड ट्रैवल कर रहे हैं या फिर विजिट कर रहे हो, देन डेफिनेटली ट्राई दिस प्लेस, द वनक्कम इंडिया। द फूड इज़ ग्रेट। सो खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए थे म्यूज़ियम के लिए, एंड म्यूज़ियम आई थिंक 4:30 पे बंद होने वाला था, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी सोचा कि जाके उसको कवर कर लेते हैं। एंड बारिश भी आनी शुरू हो गई थी, तो म्यूज़ियम वैसे भी इंडोर है, तो हमें लगा कि फटाफट से चले जाते हैं म्यूज़ियम में। तो चक्सा यहाँ पे बहुत इन्जॉय कर रहा था, वो सारी एक्टिविटीज़ कर रहा था, एंड मुझे भी ये म्यूज़ियम काफ़ी पसंद आया। देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ जहाँ बच्चे खेल भी सकते हैं एंड लर्न भी कर सकते हैं। साइंस एक्सपेरिमेंट थे, फन गेम्स, इंटरएक्टिव लर्निंग जोन, एवरीथिंग इज़ अंडर वन रूफ। तो सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि यूएसए के म्यूज़ियम सिर्फ आपको देखने के लिए नहीं है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे म्यूज़ियम बने हुए हैं जो चिल्ड्रंस के लिए होते हैं, एंड दे डिज़ाइन इन अ वे कि बच्चे खुद एक्सप्लोर करें। बिकॉज अगर हम सिर्फ उन्हें समझाएंगे तो शायद वो इतना ध्यान से ना भी सुने, बट जब वो खुद करते हैं, देखते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो लर्निंग है वो ऑटोमेटिकली उनके माइंड में सेटल हो जाती है। एंड यहाँ पे बोर्डम का तो कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज किड्स आर प्लेइंग, लर्निंग एंड एंजॉइंग एट द सेम टाइम। दैट्स वाई मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एंड मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि चक्सा को ऐसे म्यूजियम्स में ले जाऊँ ताकि वो इन्जॉय भी करे और साथ में नॉलेज भी गेन करे। सो दिस म्यूजियम इज़ रियली वेरी गुड एंड वर्थ विजिटिंग। सो उसके बाद हम लोग निकल गए थे म्यूज़ियम से, और जब हम घर जा रहे थे तब यहाँ पे रेन स्टॉप हो चुकी थी। रॉकफोर्ड में आई थिंक स्टॉर्म आके चला गया था, तो हम इजीली चले गए, बट हमें नहीं पता था कि आगे बहुत बड़ा स्टॉर्म आने वाला है हमारे रास्ते में। सो सबसे थ्रिलिंग पार्ट आया जब हम वापस घर आ रहे थे, तो एक हैवी स्टॉर्म आ गया था। बारिश और हवा इतनी तेज़ थी कि रोड पे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। लिटरली स्कैरी था, बट लकीली वो सिर्फ 10 to 15 मिनट का था। उसके बाद सब क्लियर हो गया था, बारिश भी काफ़ी कम हो गई थी, एंड हम भी सेफली घर पहुंच गए। सो गाइज, ये था हमारा संडे फंडे व्लॉग। जापानीज गार्डन की शांति, इंडियन फूड का टेस्ट एंड चिल्ड्रंस म्यूजियम का फन एंड एक स्ट्रोमी एडवेंचर। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू, बाय बाय।